हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी के इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मंथली चार्ट पे। देखिए मंथली चार्ट पे तो ये तीन डोजी बन रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ तो रहा है ये मार्केट, लेकिन डोजी बनाते हुए लोगों को डराते हुए जा रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे वॉलेटाइल होते हुए निकल रहा है ये। अब ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन है? डिस्ट्रीब्यूशन तो अभी तक एफ आई डेटा के अंदर दिखा नहीं है। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं कह सकते। ठीक है, केवल लग रहा है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग अंदर ही अंदर चल रही होगी, जो कि डेटा में नहीं दिख रही है। वो एक अलग मुद्दा है। ठीक, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं चल तो रही है। अदरवाइज इस तरीके की डोजी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक आध डोजी बन गई, ठीक है, 3 3 महीने डोजी नहीं बनती फ्रेंड्स। ठीक है, वीकली चार्ट पे भी जाएं तो देखिए कल जो ब्रेकडाउन हुआ था, मैंने बोला था इसे दिल पे मत लेना, और फिर मार्केट रिकवर होकर बंद हो गई। ठीक, तो अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन कोई रिकवर नहीं हुई है पूरी तरह, मतलब पूरी तरह से बुल्स अभी सेफ नहीं हुए हैं। बुल्स को सेफ्टी के लिए कम से कम 22,200 के आसपास जब बाजार क्लोज दे या उसके ऊपर क्लोज दे, तब माना जाएगा कि यह सब थोड़ा सा दे आर आउट ऑफ द डेंजर। ठीक है, वैसे नीचे के जो लेवल्स हैं, ऊपर के जो लेवल्स हैं 22,390 फिबोनाची में इम्पोर्टेंट था, और नीचे की तरफ 21,500 जिससे लेके 21,400 इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे तो थोड़ा सा ये और क्लैरिटी मिल रही है कि ब्रेकडाउन रीटेस्ट हुआ है आज केवल। तो अभी ये जो 2 दिन से 21,900 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल डे क्लोजिंग बेसिस। ये टूटता है तो फिर 21,860 एक और इम्पोर्टेंट सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे जाएगा तो फिर बाजार धीरे धीरे धराशायी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो लेवल देखिएगा, 21,900 से लेके 21,860 तक का। ठीक, ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट पे थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा है कि यस इट्स अ ब्रेकआउट रीटेस्ट। और नीचे के लेवल कब टेस्ट हो सकते हैं? जब 22,080 अगर टूट जाए, 71 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन हो जाए, नीचे सस्टेन करे, गिरे, तब वो 21,900 दोबारा जा सकता है, और फिर 21,800 से 900 एक सपोर्ट जोन है, वो ब्रेक होगा तो बड़ा फॉल आएगा। ऊपर निकलना है तो फ्रेंड्स ऊपर के लिए 22,200 क्रॉस करे, फिर 22,200 230 क्रॉस करे, फिर 22,300 आता है, फिर धीरे धीरे करके 22,450 और फिर ऊपर के लेवल। ठीक है, अब 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। इस पे भी सेल ऑन राइज मार्केट है। ठीक है, और बाजार थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी बड़ा गिर गया था, काफ़ी बड़ा फॉल हो गया था, तो थोड़ा इसलिए इसने पुल बैक दे दिया। और डेली चार्ट पे तो हमने देखा ही है कि वो केवल ब्रेकआउट रीटेस्ट ही हुआ है। ठीक, तो पहले 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ये समझते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन में हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए था, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं ये लर्निंग के लिए बनती हैं। जब लर्निंग करनी है फ्रेंड्स, तो फिर ये समझिए कि ट्रेड कैसे करना है। लेवल्स तो निकलते रहेंगे, लेवल्स से ज़्यादा ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद लेवल्स होता है, फिर ट्रेंड आता है। ठीक है, अब देखिए ये ओपनिंग जो हुई है 21,917 से 21,986 के आसपास तक की एक 5 मिनट की कैंडल बनी। फिर बाजार ऊपर गया और 22,050 को जाके इसने क्रॉस कर लिया, कहीं नीचे सस्टेन ही नहीं हुआ। तो ये जो 22,050 के क्रॉस करा, 22,060 पे जो क्लोजिंग हुई है, वहाँ से लॉन्ग पोजीशन बनती थी। और 22,060 से लेके अगर 21,920, यानी कि आप एक रेंज पकड़ लें 21,920 से लेके 22,050-60 तक की, तो फ्रेंड्स 230 पॉइंट तक की एक आती है। तो इस हिसाब से तो काफ़ी बड़ा ट्रेड बनता है। लेकिन हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं आप समझिए। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं रिपीट करूंगा, पुराने व्यूअर्स तो समझ गए होंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाता है। हमारा जो स्टॉप लॉस जाना चाहिए था वो इस पैटर्न के लो पे जाता है। और बाजार कहाँ से पैटर्न बना रहा था, 21,960 से संभलने की कोशिश कर रहा था, और 22,060 पे गया, यानी 100 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस लगाना है हमारे को, और 22,160 तक का ट्रेड लेना है। 22,160 बाजार ने बड़े प्यार से हमारे को दिया है, और ये 11:40 तक दिया है। ठीक है,
और इवन अगर आप ये मान लें कि 21,920 से लेके 22,060 तक का है, तो भी फ्रेंड्स हमारे को 21,960 से ले 920 से लेके यानी 80 पॉइंट तो यही हो गए, और बाकी हो गया फ्रेंड्स 60 पॉइंट, यानी 140 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस अगर कोई लगाता है तो भी आपको 140 पॉइंट मिलेंगे, क्योंकि 22,200 बाजार ने एग्जैक्ट लगाया है। ठीक है, तो बाजार जो है नीचे का ये जो लो बना है उस डे लो से रेंज को पकड़ के चला और 22,000 का टारगेट दे 22,200 का टारगेट दे दिया। तो ये फ्रेंड्स ये चीज़ फॉलो होती है, और यही मैंने अपने गुरुओं से सीखी है, वही मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, वो चीज़ फॉलो भी होती है, वही मैं ट्रेड करता हूँ, वही मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज एक और बेहतरीन ट्रेड हमारे को मिलता हुआ दिखा। अब हम 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक, 15 मिनट चार्ट पे देखिए 22,200 रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि आज का डे हाई वहीं था। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो फिर कल बाजार 22,280 जाएगा। ठीक है, तो इससे ऊपर का टारगेट नहीं रखेंगे 22,280 तक का, क्योंकि ऊपर की साइड थोड़ा सा अभी बियरिश हो गया है, क्योंकि बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी गई है। ठीक है, और चाहे वो फ्लैट खुल के ऊपर ब्रेक करे या गैप अप देके ब्रेक करे, दोनों सिचुएशन में हम कॉल में बैठ जाएंगे। सपोर्ट अब हमारे लिए नीचे हो गया फ्रेंड्स 22,125 से लेके 22,080 तक का, वो अगर ब्रेक होता है तो फिर 21,900 के लेवल आपको दोबारा से बाजार में आते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो 21,900 जाएगा या तो 22,080 के नीचे, या फिर 22,200 के ऊपर 22,280 जाएगा। तो दोनों साइड के लेवल मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, गैप डाउन हो और गैप डाउन होके 22,080 तक जाए, 70 पॉइंट तक का जाए, तो वहाँ देख लीजिएगा 22,080 के नीचे टिक जाए तब 21,900 पे जाइएगा, क्योंकि 180 पॉइंट की रेंज बड़ी है हमारे पास। और अगर फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक करता है तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि फ्लैट खुल के नीचे ब्रेक किया है, तो फिर तो हमें ट्रेड इजीली मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमारे को कंफर्टेबल हो जाएगा कि ऊपर सेलिंग हुई है। राइट, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ आया होगा कि ट्रेंड इस वक्त सेल ऑन राइज चल रहा है। हमारे को लॉन्ग पोजीशंस में, स्विंग ट्रेड में कब बैठना है कब नहीं, वो मैं वैसे भी आप लोगों को जो वीकली की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि एक ब्रेकआउट रीटेस्ट है, इसके ऊपर स्ट्रांग हो जाएगा बुल और 22,300 के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर द वॉचिंग।